और इनको सैकड़ों साल पहले कितना झेलना पड़ा होगा। तांडवी समाज का झेलना कितना झेलना पड़ा होगा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्या जरूरत पड़ा जो हिंदू धर्म छोड़ करके और बौद्धिस्ट बन गए। इनको कौन सा जरूरत पड़ा जो इन्होंने पढ़ने लिखने के लिए जाते थे तो इनको जूता चप्पल जहां बच्चों का उतारा जाता था वहां बैठाया जाता था। इनको घैला का पानी नहीं पीने दिया जाता था। इन तमाम कष्टों को झेलते हुए और उन्होंने इतने बड़े संविधान के रचयिता रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके और बौद्ध धर्म को अपनाया। आप देख रहे हैं आज दिन रात संविधान पर हमले हो रहे हैं, हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो कई महीना पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे उन पर जूता चला दिया गया, वो दलित समाज से आते थे। आज बड़े बड़े कॉलेजों में हमारे समाज के नौजवान जब पढ़ने जाते हैं, पढ़ने में काफी तेज तर्रार जब होते हैं तो उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इसी के लिए यूजीसी कानून लाया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में दलित जज पर जूता चला तो लोगों ने विचार विमर्श करके और यूजीसी कानून लाने का काम किया। जो दलित छात्र अगर कहीं पढ़ते हैं तो उनको अपमानित न किया जाए, उनको उत्पीड़ित न किया जाए, उनको असम्मानित न किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने के 2 स्वर्ण जजों ने, ब्राह्मण जाति के जजों ने आज उनसे यूजीसी कानून को रोक लगा दिया है। जे अगर लागू होता है तो समाज में बड़ी भेदभाव उत्पन्न होगा। आप देख रहे हैं मनरेगा कानून को खत्म किया जा रहा है। जो गरीब बुढ़वे मनरेगा में जाके काम किया करते थे, आज 1948 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानून बना दिया था जे गरीबों को बिना भूमिहीन है उनको बिना जमीन का बिना घर का नहीं उजाड़ा जा सकता है। उनको जमीन दिया जाए, सरकार के द्वारा घर बनाया जाए, उसके बाद उसको वहां से भी स्थापित किया जाए। लेकिन आज जो है बिहार के अंदर हजारों गांव में बुलडोजर चल रहा है, तमाम खास करके दलित समुदाय पर चल रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय पर चल रहा है। तो इस सब बातों पर विचार विमर्श करने का जरूरत है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन्होंने पूजा करने के लिए नहीं कहा। आज इन्होंने कहा कि तुम शिक्षित बनो, संगठित हो और अपने अधिकारों के लिए आप संगठन बना करके और संघर्ष कीजिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अपने अधिकारों के लिए आप अपना मुंह खोलिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यही मूल रूप से गरीब और मेहनत का ईमानदारों के लिए सपना था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान बनाए, उस संविधान में 44 श्रम कोड कानून बनाया गया था, जिसको आज कानून खत्म कर दिया गया है। उसको 4 श्रम कोड कानून बना दिया गया है अभी लोकसभा में, और ये फिलहाल लागू होने वाला है। मजदूर अब 12 घंटा काम करेंगे, मजदूर 12 घंटा काम करेंगे, उनको 1 हाजिरी मिलेगा। पहले 8 घंटा काम करते थे और 4 घंटा का डबल हाजिरी उनको दिया जाता था। आज टोटल मालिक के पक्ष में ही कानून बन रहे हैं, मजदूर के अहित में बन रहे हैं। मजदूर अपने अधिकार के लिए, टीए के लिए, मेडिकल के लिए वो मांग नहीं कर सकते हैं। जो भाई हमको संगठित होकर के आंदोलन नहीं कर सकते, जो हमारे आप अधिकारों को हनन नहीं कर सकते, आप हमको मजदूरी दीजिए 8 घंटा का 1 हजीरा। आप अगर हम बीमार पड़ते हैं उसका इलाज खर्चा दीजिए। इन तमाम चीजों पर मालिक पक्षीय कानून बना दिया गया है। और हम ये कहना चाहेंगे जो आप
सतमार्ग को अपनाइए। आप कठिन कठोर मेहनत करते हैं, आप श्रमजीवी हैं, आप मेहनत कश हैं, और शिक्षित बनिए, संगठित होइए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। इतना ही बात कह करके और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित हमारे बहुत लोगों ने, महापुरुषों ने हमको जगाने का काम किया, लेकिन आज तक हम सोए हुए हैं, वहां कुंभ के निंद्रा में सोए हुए हैं। हम कुंभ के निंद्रा को तेजे और हम अपने अधिकारों के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के अधिकारों के लिए संघर्ष को करें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप लोगों को नमस्कार करते हैं।